हमारे चारों ओर जो भी चीज़ दिखाई देता है और जो भी चीज़ नहीं दिखाई देता है और वो स्पेस लेता है और उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, वो सभी मैटर होते हैं। जैसे हमारे घर में आटा, दाल, चावल, खाने की चीज़, एयर, पानी, हमारा अर्थ, हमारा सन, सभी कुछ जो स्पेस लेता है और जिसका वेट होता है वो मैटर होता है। हम मैटर को दो तरीक़ों से बांटते हैं, प्योर, इम्प्योर। प्योर जो होता है जिसमें हमारे मैटर का केमिकल चेंज होता है, दो मैटर मिलकर एक नया मैटर मिलाते हैं। दो अलग अलग मैटर होते हैं जो एक नया मैटर बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ये हमारा हो गया प्योर मैटर। जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाता है H2O यानी कि वाटर बनाता है। तो इस तरह से दो मैटर केमिकल बॉन्डिंग करके और उससे रिएक्ट होके एक नया मैटर बना लेता है। तो ये हमारा प्योर हो गया। और हमारा दूसरा मैटर हो गया इम्प्योर मैटर, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। इम्प्योर मैटर जिसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं। इम्प्योर मैटर क्या होता है? यहाँ पे हमारे बहुत सारे मैटर एक साथ मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिज़िकल चेंज होता है इसमें। तो ये हमारा होता है मिक्स मैटर। इसमें क्या होता है कि कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता मैटर। जो मैटर मिक्स होते हैं वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोते। उनका जो केमिकल आइडेंटिटी होता है वो उनका रहता है। जैसे हमारा क्राउड हो गया, क्राउड में हम सभी आदमियों का भी हम बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, लेकिन हर वो एक मेंबर का अपना एक आइडेंटिटी होता है जो वो नहीं खोते। वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम एक जैसे मेरा नाम खुशबू है तो मैं खुशबू हूँ, कोई है तो वो अपने आप को अलग कर सकते हैं फिज़िकली, और वो मिक्स नहीं होते, वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोते। जैसे हमारा एयर में हमारा बहुत सारा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेकिन ये सब एक साथ होते हैं लेकिन अपना आइडेंटिटी नहीं खोते और ना ही ये एक दूसरे से मिलकर केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, ना ही तोड़ते हैं। तो ये हमारा एयर भी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। हमारा वाटर, नल का पानी जो कि प्योर वाटर नहीं होता, सिर्फ H2O नहीं होता, उसमें बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये भी एक तरह का मिक्सचर हो गया। डिस्टिल वाटर जो कि H2O होता है वो हमारा नहीं हुआ, वो हमारा प्योर में आ गया। तो इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ होते हैं वो मिक्सचर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो कि वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोते। सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, उसमें सॉल्ट वाटर मिक्स होता है, लेकिन सॉल्ट ही होता है और वाटर ही होता है, वो H2O ही होता है, और सॉल्ट जो होता है NaCl ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। वो अपना कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करता, ना ही बॉन्डिंग को तोड़ता है। वो सिर्फ एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और पानी को थोड़ा खारा बनाता है, और उसे हम अलग भी कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स मिक्स होता है उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, हम किसी भी अमाउंट में एक दूसरे को मिक्स कर सकते हैं, इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता। मिक्सचर को किसी भी केमिकल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। और ये हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में देखने को मिल जाता है। और मिक्सचर का सेपरेशन हम फिज़िकल टेक्निक से कर सकते हैं, केमिकल टेक्निक से नहीं कर सकते। तो फिज़िकल में जैसे सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, मैग्नेटिक, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सारे जो मिक्स मैटर हैं, एलिमेंट्स है, उसको हम अलग कर सकते हैं। और एक्टिविटी देख सकते हैं हम, आयरन फिलिंग्स यानी लोहे का बुरादा,
अगर बालू में मिल जाता है तो हम इसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसे हम मैग्नेटिक के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। मैग्नेट क्या करेंगे, दोनों मिक्सचर को क्रश करेंगे अच्छे से और वहाँ पे हम मैग्नेट लाएंगे तो जितने भी लोहे के जो बुरादा है वो मैग्नेट की तरफ खींचे आ जाएंगे और बालू वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये भी एक तरीका है मिक्सचर को अलग करने का। सॉल्ट और पेपर का यानी काली मिर्च का मिक्सचर है, तो अगर मुझे अलग करना है तो उसे कैसे अलग करेंगे, तो फिर हम देखेंगे दोनों मिक्सचर कि हम देखते हैं कि सॉल्ट हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन पेपर क्या है वो नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले सॉल्ट और पेपर को वाटर में मिक्स कर देंगे और उसके ऊपर वो जो काली मिर्च जो होगा वो ऊपर आ जाएगा पानी के, वो अलग सेपरेट दिखने लगेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करके उसे नॉर्मल फ़िल्टर से निकाल लेंगे, तो काली मिर्च हमारा अलग आ जाएगा। और सॉल्ट को हम इवेपोरेशन के थ्रू उसको हीट करके सॉल्ट को अलग कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा दोनों अलग हो जाएगा। और जब हम मिक्स करते हैं तो कैसे समझेंगे कि ये हमारा मिक्सचर नहीं है, ये हमारा इम्प्योर मैटर नहीं है, प्योर मैटर है। हमारे पास विनेगर और बेकिंग सोडा है, अगर दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं रिएक्शन करके एक नया मैटर बन जाता है। सिरका यानी एसिडिक एसिड मिल जाता है हमारा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिलके बनाता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसीटेट यानी नमक, ये नया बन जाता है। यानी ये हमारा रिएक्शन कर गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, यानी ये हमारा मिक्सचर नहीं है, ये हमारा प्योर एलिमेंट है, प्योर कंपाउंड है। मैटर हम ये सब्सटेंस एक दूसरे में मिलाते हैं तो इसमें एक आवाज़ आता है, बुलबुले सा फॉर्म होता है, जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण ये ऐसा होता है और हमें समझ में आता है कि ये कुछ ना कुछ रिएक्ट किया है। नॉर्मल लाइफ में हम ये देख सकते हैं कि मिक्सचर कभी भी दो एलिमेंट मिलेगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ एक साथ उस सॉल्यूशन में रहेगा, मिक्स रहेगा, मतलब कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनाएगा, तो वो हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर को हम दो टाइप से बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस, जो कि उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है कितना यूनिफॉर्म है, उसका जो दो मिक्सचर जो मिक्स कर रहे हैं उसका पार्टिकल्स कितना छोटा है, कितना वो किसी मिक्सचर में घुल सकता है, इससे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो होमोजीनियस हमारा हो गया यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, जिसमें हमारा जो मिक्सचर होगा वो खुली आंख से हम देख नहीं सकते, वो इतना मिक्स हो जाएगा, हर जगह से उसका कंपोजिशन सेम होगा, उसका सॉल्यूशन कहीं से भी हम लेंगे तो उसका कंपोजिशन सेम होगा, उसका कोई पूरा यूनिफॉर्म होगा, तो वो हमारा होमोजीनियस में आता है। जैसे हमारा एयर होमोजीनियस है, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, ये सभी हमारा होमोजीनियस है, जो कि बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हमें खुली आंख से दिखाई भी नहीं देता। ये सब हमारा होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। और होमोजीनियस को भी हम सॉल्यूशन और एलाओ यानी मिश्र धातु में हम क्लासिफाई करते हैं। ये सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है जो मिलते हैं, उसका पार्टिकल्स बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर डायमीटर से भी छोटा उसका पार्टिकल्स होता है, हमें दिखाई नहीं देता, वो इतने अच्छे से सॉल्यूशन बन जाते हैं कि हम उसे आँख से देख भी नहीं पाते, और इसके कंपोनेंट्स को ईज़िली हम सेपरेट भी नहीं कर पाते। जैसे हमारा एयर है, तो एयर में ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन और भी कुछ गैस हैं, जिसको हम खुली आँख से देख भी नहीं सकते कि क्या है इस एयर में, ये एयर है तो हम यहाँ देख भी नहीं सकते कि इसमें कौन कौन सा गैस है, लेकिन इसमें है और उनका सबका आइडेंटिटी है और हम देख नहीं पा रहे। तो ये हमारा होमोजीनियस है, जिसके पार्टिकल्स इतने छोटे, कहीं से भी लेंगे तो ये हमारा
सेम कंपोजिशन मिलेगा। पॉल्यूटेड एयर में नहीं, जो प्योर एयर होगा उसमें हमारा होमोजीनियस मिलेगा। अगर पॉल्यूटेड है तो वो हमारा होमोजीनियस एयर नहीं है। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक हमारा सॉल्वेंट होता है और एक सॉलिड होता है। जैसे हमारा सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर में हमारा वाटर हो गया सॉल्वेंट और सॉल्ट हो गया सॉलिड। सॉलिड जो कि वो वाटर में जाके वो पूरे से डिज़ोल्व हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो पूरा डिज़ोल्व होके पूरा वो एक कंपोजिशन में हो जाएगा। हमें दिखाई भी नहीं देगा कि उसमें सॉल्ट है, वो ऐसे मिक्स हो जाएगा और यही हमारा सॉल्यूशन। दूसरा है एल्यूमिनियम धातु, जिसमें सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, जिसमें बहुत सारे मेटल्स नॉन मेटल्स मिलते हैं। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिले होते हैं सेम कंपोजिशन में, तो वो हमारा मिश्र धातु होता है, एलाव होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया स्टील, जो कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन का होता है। दूसरा हो गया ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। कॉपर और टीन मिला हुआ है, जो अलग अलग मेटल है, जो कि अपना आइडेंटिफाई नहीं खोए हुए हैं, उनका आइडेंटिफाई है उस सॉल्यूशन में। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा मिक्सचर है सॉलिड टू सॉलिड का। तो ये हमारा एलाव हो गया होमोजेनियस का। मिक्सचर का दूसरा पार्ट होता है जो कि हेट्रोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस में क्या होता है, हमारा जो मैटर होता है यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होता, उसका जो सॉल्यूशन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता। उसके पार्टिकल्स हमें दिख जाते हैं, उसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन में अच्छे से घुलते नहीं हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद वो सॉल्यूशन के से सेपरेट दिखने लगेंगे, या वो हमें नहीं भी दिखेंगे तो पार्टिकुलर कोई मशीन है उसके थ्रू वो दिख जाता है। तो ऐसे सबस्टांस को हम हेट्रोजेनियस सबस्टांस बोलेंगे। जैसे हमारा हो गया ब्लड या फॉग, पॉल्यूटेड एयर जो है, क्लाउड, ये सब हमारा हेट्रोजेनियस है। या हमारा जो भी डेली यूज़ का जो आटा दाल चावल एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, वो सब भी हेट्रोजेनियस का ही एग्जाम्पल है। सभी दाल को मिक्स कर देना, आटा 3-4 तरह के आटा को मिक्स कर देना, सब हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल है ये सब। तो हेट्रोजेनियस हमारा दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो कोलोइड्स होता है, जो कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आता है, उसके पार्टिकल्स के साइज़ का जो रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है। तो इसके भी लगभग सॉल्यूशन जैसा ही मिक्सचर होता है, लेकिन वो उसका मिक्सचर पूरा हर तरह से हर सेम कंपोजिशन नहीं होता, उसके पार्टिकल्स पूरे से यूनिफॉर्म नहीं घुलते। तो इसीलिए ये हेट्रोजेनियस में आता है, होमोजेनियस में नहीं आता। इसका एग्जांपल फॉग है, जिसमें फॉग में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स के रूप में वो फॉग में फैले होते हैं, तो जो कि गैस के रूप में वो फैले होते हैं और वो हमें फॉग के रूप में दिखाई देता है। पेस्टिसाइड, स्प्रे, जेलेटिन, ये सब हमारा इसी का एग्जाम्पल है। और दूसरा है सस्पेंशन, जो कि ये मिक्सचर होता है लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स का, जो कि इसका जो सॉल्यूशन होता है अच्छे से मिक्स नहीं होता, क्लियर ये दिख जाता है। जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर, अगर हम उसे मिलाते हैं तो मिलाने पे वो थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, वो मिक्सचर बालू अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा। तो ये हमारा सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है, यही है हमारा मिक्सचर। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।